गिरधारी भाई राम राम। वीरेंद्र भाई आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनने हमारी राम राम। वीरेंद्र भाई जी, कार्यक्रम अन्नदाता बिल्कुल सही कह रहे और हैं। उन साथियों कार्यक्रम जो है इस समाज की रीढ़ की हड्डी है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। यानी किसान अगर मजबूत है तो देश मजबूत है जी। और किसानों के लिए जहाँ किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वहीं सरकार भी समय समय में बहुत से प्रयास करती है कि नई टेक्नोलॉजी ये आप सही कह रहे हो। उन तक पहुँच जाए। ठीक है नहीं, कोई नई जो खोज है उन तक पहुँच जाए। आप भी कोई नई खोज लेकर आ रहे हो, दिखा जाए। बिल्कुल, मैं ये बात करना चाहूँ था कि कुछ चीज़ हो सकता है किसान उनसे जो है ज़्यादा जानकार ना हो, ऐसी भी हो सके कुछ। ऐसे उसके नहीं, आज के युग में तो बहुत से साथी भी आगे निकल गए। बहुत साथी ऐसे हैं जो ये डिजिटल का प्रयोग नहीं करते। अच्छा, यह बात लग गई आपको। ठीक है, तो उसमें एक जानकारी है, वो आपने बता दूं क्या बोला कि मैंने तो उसका प्रयोग करके रखा। अच्छा हाँ, वो है किसान सुविधा ऐप। अच्छा, यानी कि फिर तो आप तो मोबाइल के बात लग गए, उसी में उतर उंधा होगा। हाँ, उसी में। ठीक है, हम डिजिटल की बात कर रहे हैं। डिजिटल में देखिए बात नहीं इस बात का जी। तो जो होता बहुत से साथी ऐसे। मैं तो सोच रहा था इसमें आप मैसेज मुझसे जी या फोन करने में ना। तो एक ये ऐप है, इस ऐप के माध्यम से किसानों को ना खेत की सारी जानकारी, अच्छा भी मौसम के रहेगा, बाजार के भाव के होंगे, डीलर कौन कौन से हैं, कीट की जानकारी कौन सी है, बीमारी की हो सके, कीड़े कौन से लग सके, खाद पानी का सारी बात है। अच्छा, सारी बात जो है ना इस ऐप के माध्यम से पता चल जाए। तो जरूरी है कि जो किसान साथी हैं इस ऐप ने अपने फोन में डाउनलोड कर लें। अच्छा, फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे फिर उनकी बात बनेगी। जो बात बनेगी, जो थोड़ी भी आपने भी वो याद करनी कोई बात माँ कहीं ऐसा हो कि भी कोई इसमें हो, आजकल कह रहे हैं वो क्या कहें वो कि भी गूगल पे उस पर कर लियो, ढूंढ लियो। ये जावा का तो वो उठ जाए, प्ले स्टोर पे जाके ये आपने ठीक है नहीं, यही तो मैं कहूँ ताकि तरीका क्या होगा। प्ले स्टोर पे जाके आपने वो देखना पड़ेगा और फिर उस किसान सुविधा आपके माध्यम से ही जो आप नहीं अपने आप ने उठा रजिस्टर भी कर लोगे। ठीक है नहीं, कि उससे क्या होगा, आपने जो देश भर की जो ये जानकारी है किसानों की, किसान खेती से संबंधित, वो सारी की सारी आपने मिल जाएंगी जी। अब आपको कि भी लाभ लेवा किस तरह। हाँ, यह भी बात है कि भी फायदा तो उठाने का कोई तरीका तो होगा। जो ये ऐप है नहीं, इसका लाभ किसान किस तरह लेंगे कि जो उसने मोबाइल में या ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया आनी चाहिए। अच्छा, जो जरूरी दस्तावेज हैं, जो आवेदन की प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें भी कागजात की जरूरत पड़ेगी? क्यों नहीं, और नहीं आप कौन हो, किस तरह आपके फोन पर, अच्छा, उससे संबंधित किसान से। हाँ बिल्कुल, ठीक है नहीं, वो सारी जानकारी तो आप देनी पड़ेगी। वो सारे दस्तावेज आप कहीं उसमें दो, ये तो आपके फोन पर सारी जानकारी आएगी जी। ठीक है नहीं, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए सब पहला जो है इसने डाउनलोड करो और फिर उसका अपना रजिस्ट्रेशन उस पर कराओ और फिर भी देखो कितना फायदा अपना हो जाएगा। यह तो आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी और तकनीकी रूप से जो हमारे किसान भाई हैं सारे सक्षम रहेंगे और जो सारी जानकारी है उन्होंने मिलती रहेगी। नहीं तो नहीं पूछते रहे थे भाई पानी लाऊं ना लाऊं। हाँ। तन्ना खाद गिर दिया, मैं भी गिर दूं, एक दूसरे की देख के भाई जैसी जरूरत वैसा अब भी कल राम बरसा नहीं बरसा, कल राम, ठीक है नहीं, सारी की सारी जानकारी आप लोगों ने मिल जाएगी। बात सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जानकारी गिरधारी भाई तो आपने दी आज। और थोड़ी सी बात और करेंगे, क्या बोला, थोड़े से विराम के बाद। अच्छा, बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 16 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा
सुरक्षा कवच पाओ। हर तरफ लहलहाती फसलें और खिलखिलाते किसान, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हों, ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की, ये मुस्कान है किसान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पीएम किसान को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए समय समय पर तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब पीएम किसान योजना में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय AI चैटबॉट किसान ई मित्र को इस योजना में लागू कर रहा है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट जो तकनीक के माध्यम से पीएम किसान योजना के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में तेज, स्पष्ट और सटीक उत्तर की व्यापक और सही जानकारी किसानों तक पहुंचाता है। वर्तमान में ये चैटबॉट हिंदी, तमिल, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। शीघ्र ही ये चैटबॉट देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता चैटबॉट के साथ अपनी मूल भाषा में बातचीत कर सकते हैं। किसान ई मित्र में आपका स्वागत है। मैं आपका निजी सहायक हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। प्रिय लाभार्थी, अपना प्रश्न टाइप करें या माइक बटन का उपयोग करके बोलें। मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपना वैध आधार नंबर, पीएम किसान ID फोन नंबर प्रदान करें। किसान भाई बहन कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से चैटबॉट की सुविधा का लाभ 24 घंटे उठा सकते हैं। चैटबॉट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, पात्रता स्थिति, वर्तमान रिलीज स्थिति, किस्त भुगतान विवरण इत्यादि की जांच किसान भाई बहन स्वयं कर सकते हैं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी जानकारी या नया विवरण एक प्रक्रिया द्वारा चैटबॉट के माध्यम से अपडेट भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान ई मित्र चैटबॉट का आगाज देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के जीवन में खुशहाली, तरक्की और आत्मविश्वास की एक नई मिसाल पेश करेगा, जो बढ़ाएगा मान दुनिया भर में आत्मनिर्भर भारत का। आधुनिक कृषि बने किसानों की शान, यही है विकसित भारत की पहचान। वीरेंद्र भाई, ये गिरधारी भाई, ये न्यू तो बने क्या बोला कि मान लो जो हमारी फसल है उसमें कोई कीड़ा बीमारी लग जाए, उधर तो आपको भी रासायनिक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना और उनका इलाज भी करना जरूरी है। आप किस तरह करोगे? ये बताओ गिरधारी भाई जी, जब आपने खेती शुरू करी थी किसी जमाने में, हाँ, तो जद कौन सी दवाइयाँ थी? ये बात तो सही है। उस टाइम क्या करे करो थे? जो उस टाइम देसी से उपाय कर लेता था, देसी, बस यही देसी जो है आधुनिक रूप में फिर कर लो। ये भी किस तरह कर ये लो? भी यही है, प्राकृतिक खेती के कर रहे हैं। जो पहला भी तो प्राकृतिक खेती थी वह, अरे ये जो है थोड़ा सा आधुनिक खेती होगी। अच्छा, उसका नाम बदल गया अभी? हाँ, नाम वो बदल गया। पहला देसी कहते थे, प्राकृतिक कहते हो आप अपना। ठीक, तो उसके अंतर्गत जो आ रहे हैं, जिस तरह कुछ भी आ रहे हैं कीटनाशक, ये दवाइयाँ तैयार करनी, तो इसमें भी हो जाए। और उसने उसका नाम आ गया नीमास्त्र। अच्छा, ये नीमास्त्र करे कि ये करे जिस तरह दूसरे दवाइयाँ, रासायनिक दवाइयाँ कीटा ने रोके हैं, इस तरह यह भी रोकेंगे। ये रस चूसक ने और फला तना छेदक रोक देगा। ये बिल्कुल रस चूसक भी, फल तना छेदक भी और दूसरे कीट पतंगे लग जाए हैं, सारे ने रोकेंगे। अच्छा। पर जरूरत है थोड़ा समय पे धैर्य के साथ इस्तेमाल करें। बनाने के लिए पहला तो एक बर्तन ले लियो। अच्छा, 100 लीटर पानी भर लियो। अच्छा, एक बासन में
एक बासन में 100 लीटर तो पानी लेना। हाँ, अच्छा, और उसमें 5 लीटर देसी गाय का गोमूत्र डाल लो। गाय देसी होनी चाहिए। देसी, हाँ बिल्कुल। हाँ, देसी गाय का मूत्र 5 लीटर हो और गया। साथ में ही 5 किलो देसी गाय का गोबर भी मिला लो। अच्छा, गोबर भी देसी गाय का जी 5 लीटर हो गया, ये भी हाँ जी। ले लिया। इसके अलावा 5 किलो कुटी हुई नीम की पत्तियां, अच्छा और साथ ही जो कुटी हुई नंबोड़ी भी हो जा, अच्छा, नहीं नीम की नंबोड़ी जो वह भी हो जा, उस जैसी बात नहीं। एक बात है, ये तो सारे जिम्मे देसी सामान था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ भी नहीं लाना पड़ता। तो अरीबिन का पता क्या करना, गोबर मुक्त, मूत्र मुक्त, पानी मुक्त, निम्बोड़ी मुक्त और पत्ते मुक्त। और ये नीम की नंबोड़िया नीम बोतल जड़ी रहे फिर। अच्छा, करना क्या इनका फिर? और इन 24 घंटे के लिए मला का घोल तैयार करके रख दो। अच्छा, और बस एक काम करना, और के आंधे जांदे दिन में 2 बार किसी डंडे ढूंढे थे ना घोल ना घुमा दो। अच्छा, उसमें फेर दो भाई, एक जगह ना बैठे अच्छा। रहता है। और फिर इसने बाद में 24 घंटे के बाद इसने घोल ने सूती कपड़े से कपड़े छान कर लियो इसकी। अच्छा, बस और फिर की करना? फिर वही करना जो दूसरी दवाइयां का करें थे, स्प्रे करना बने। स्प्रे करना, कितना छिड़काव करना? इस स्प्रे ने 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोल के, यानी 5 लीटर पानी ले लो, उसमें 100 मिलीलीटर जो है दवाई ले लो, ये ले लो गोल। गोल अच्छा, ले लो। और जी जो भी रस चूसने वाले कीड़े हैं और मिली बग वगैरह हैं, उनके जहां जहां भी फसल पे संभावना है या लग रहे हैं, अच्छा, वहां इनका छिड़काव करो। अच्छा वीरेंद्र भाई, एक बताओ, यू जो आपने बताया 100 लीटर आप पानी वाली बात, यू एक दिन में खत्म हो जाएगा या ना रख सका जमा करके? नहीं रख सके उसने, जो 6 महीने तक रख सके इन्हें। अच्छा, 6 महीने का होता है यू? बिल्कुल, जब आप उन पर लिख रहे हो उनके लिख दें कि भी इतने दिन तक है, तो ये तो 6 महीने तक रख अभी तो सारा काम सस्ता, और इसमें ना कोई बीमारी फैलती, फिर कमाल क्या बात नहीं। और जो नहीं रख सकते गिरधारी भाई, रोज का रोज बना लियो चाहे। नहीं रखो लो बनाएगा अच्छी रख लो तो ठीक है, रोज रोज ठीक भी हो। रोज जो फिर आलकस कर जा इतना टाइम भी नहीं लगता, तो भी लियो तरीका रहेगा सही। जो फल तनाछेदक है अरस्तु से खत्म, इस तरीके अपनाओ भाई, दे अपनी फसल न बचाओ। फसल न बचाओ, बिल्कुल ठीक रहेगा। और गिरधारी भाई एक बात और बताऊं कि जो कोई खेती संबंधी कोई जानकारी लेना चाह रहे हो ना, अच्छा, तो एक नंबर बताए कर थे आप जोड़ सकते। हाँ, वो 1551 हाँ 15 किसान काल। हाँ, उस पर तो मुफ्त जमीन, उस पर भी संपर्क कर सके। जिस तरह ये चीजें मुफ्त है ना, इस तरह उस पर भी जानकारी लेना मुफ्त है। जो मुफ्त है उस पर आपने कोई पैसा नहीं खर्चना। कई बार नहीं सोच लिया कि भाई कभी पैसे कटे, चार्ज होगा नहीं होगा, जिसमें संकोच नहीं करना, संकोच नहीं करना। बिल्कुल सही कह रहे। तो ये बात करेंगे थोड़े से विराम की बात। ठीक। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 16 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। वीरेंद्र भाई जी गिरधारी भाई, अपनी एक बात बताऊं, क्या बोला? आप इस फसल तो बचा लोगे, हाँ, लेकिन बिना डांगर के किसान के जिम्मेदार। या तो बात सही कह रहे गिरधारी भाई। एक पुराने बुजुर्ग कह दे रहे थे, न्यू का कल्याण बिना तो खेत सुनना, और डांगर बिना गुआड़ सुनना। और डांगर यदि बचागा जब इस जाड़े के मौसम में भी उसने साफ सुथरा बढ़िया पानी पिया होगा। पता क्या हुआ है, औधियां सी बना रखी किसान भाई है ना आजकल पक्की, और उन्हें भर के रख ले, और सवेरी काढ़ा डांगर उस औधी पिला दिया, मन मन रात का ठिरा हुआ पानी बीमार हो जा। तो साफ सुथरा पानी पिया हुआ अपने डांगर ने औधी भी साफ कराएं, साफ करना, साफ पानी पियो, और अपने डांगर ठीक रखियो, और ताजा पानी पियो। और एक काम करियो, क्या बोला भाई ने रागनी से जितो ये भी कदी के पानी पियो बैठे, हमारा भी नंबर लगेगा। सुना खरीदने रागनी जरूर लियो फिर। ये सुने ते सुनामू तन्ने, जकर सठाणी उस
तारा चंद के हाल का वो सुने ते सुनाऊं तने चक्कर चढ़ाई उसे तारा चंद के हाल का खेली हुई थी ज्योति आज तबीयत देख देख कह रोती तबीयत देख देख कह रोती आज मिलते न मोती पड़े कहा कर खानी कदे हंस था सरोवर ताल का टोटे के बीच मरस एक लड़के ने ली है फरस एक लड़के ने लिए फरस उसने गहन धरस है उसकी उम्र से आई वो बालक से 6 साल का वे सुनते सुनाऊं तने जकर जठानी उसे तारा चंद के हाल का सेठ कदे कदे था न्यामी मारे किसी सो करते गुलामी मारे किसी सो करते गुलामी आज देखा जाता ना श्यामी भरा आँख्या में पानी उसका भेष कति कंगाल का इज्जत मिली धूल में जैसे कोई भौरा बुच्चा हो फूल में जैसे कोई भौरा बुच्चा फूल में श्री लक्ष्मी चंदे भूल में न जानी सिर पे बज था नकारा बहरी काल का वे सुनते सुनाऊं तने जगर जटाई उसे तारा चंद के हाल का। वीरेंद्र भाई जी गिरधारी भाई, जो खेती बाड़ी करेंगे नहीं डांगरा ख्याल रखेंगे, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें इन सब पे मौसम का बड़ा प्रभाव। यह बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मौसम का प्रभाव क्या तो खेती फसल में, क्या पशु और क्या मानस पे भी। ये बात भी देख लो कितनी तगड़ी बुक्कड़ मार रहे हो। मैं तो जड्डे से बचाव जरूरी है। बिल्कुल। तो ये जब ही होगा जब थोड़ा सा हिसाब किताब भी जांच लें।
आज का मौसम आज का जहां तक मौसम की बात है गिरधारी भाई, आज अधिकतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 8 डिग्री सेल्सियस। और कहने की उम्मीद है कल जो है 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की संभावना है और 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम घटा। और दूसरा, आज जो है हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और हल्की धुंध भी छाई रही, कहीं कहीं गाड़ी भी थी, धुंध गाड़ी थी। हाँ, बाहर खेता में तो शहर में नहीं दिखता, अंदर या गांव में नहीं दिखता। गाड़ी थी, मानस को दिखा था। हाँ, बिल्कुल लवे का नहीं दिख रहा था। तो यही थी, और ऐसी संभावना ही बागा बन सके। अच्छी तो आपने बात है, क्या बोला तो आपने कल का मौसम बता दिया, तो मैं बता दे कल कार्यक्रम में विषय के जहाँ तक हमारे कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है गिरधारी भाई, तो चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय पशुधन मिशन पे। अच्छा, नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा का विषय रहेगा फलदार वृक्षों में खाद प्रबंध पे। और एक जानकारी भी दे देंगे के बोला, जो मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है उससे संबंधित, उसमें विषय रहेगा मानसिक स्वास्थ्य के लिए मोटा अनाज। यानी हमारे तो बाजरे की बात करना ज्यादातर हम। हाँ, बात सही कह रहे। तो यानी जो भी मोटा अनाज है उसका जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना लाभ है, ठीक है ना। हाँ, इस बारे उस पर चर्चा करोगे आप। और गिरधारी भाई, आप मोटे अनाज में बाजरे का जिक्र कर रहे थे, और कल ही आप हाथ में बाजरे का आटा लिए जहाँ थे। बताऊंगा वो बात भी अगले कार्यक्रम में। अच्छा, ठीक है, क्योंकि तो गड़ी यूं क्या है, चलना पड़ेगा अपना। गड़ी की नहीं मानी तो फिर देख लो। हाँ, नहीं, बिल्कुल समय का आदर करना चाहिए। समय का जी, समय हमारा आदर करेगा तभी समय हमारा आदर करेगा। बिल्कुल, जरूर। तो इसके अलावा आज का अन्नदाता कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।